राधे राधे दोस्तों, जय शिव शंकर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पिठोरी अमावस्या और कुशग्रहणी अमावस्या की पौराणिक कथा। सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या क्यों कहा जाता है और इसका इतना महत्व क्यों माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु और अग्र भाग में भगवान शिव का वास होता है। यही कारण है कि कुशा को देव स्वरूप माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि मंत्र, ब्राह्मण, अग्नि, तुलसी और कुश कभी भी नष्ट नहीं होते। इनका प्रयोग बार बार पूजा में किया जा सकता है। इस दिन यदि कोई कुश एकत्र करना चाहता है तो इसके भी नियम बताए गए हैं। सूर्योदय के समय स्नान करके शुद्ध मन से ओम फट मंत्र का जप करते हुए एक ही झटके में कुश उखाड़ना चाहिए। जो कुश आसानी से टूट जाए वही शुभ माना जाता है। इससे अंगूठी, आसन या पूजा सामग्री बनाई जा सकती है। विशेष रूप से शिव पूजन के समय कुशा का आसन श्रेष्ठ माना गया है। मत्स्य पुराण की कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को समुद्र से निकाला, उस समय उनके शरीर से गिरे रोम से धरती पर कुशा उत्पन्न हुई। इसीलिए कुशा को दिव्य और पवित्र माना जाता है। एक प्रसंग आता है कि जब गुरुदेव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आ रहे थे, तब थोड़ी देर के लिए उन्होंने कलश को कुशा पर रखा था। तभी से अमृत स्पर्श के कारण कुशा और भी पवित्र मानी गई। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने पितरों के तर्पण के लिए कुश का प्रयोग किया था। तभी से परंपरा बनी है कि पितृकर्म और श्राद्ध में कुश अनिवार्य होती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस कुश की पत्ती पूरी अग्रभाग से अटूटी और हरी हो वही देवताओं तथा पितरों की पूजा में श्रेष्ठ मानी जाती है। अमावस्या के दिन कुश सूर्योदय में लाना शुभ होता है। यदि उस समय न मिले तो अभिजीत या विजय मुहूर्त में लाना चाहिए। ग्रहण काल में भी कुश का महत्व है। प्रेग्नेंट महिला यदि कुशा की अंगूठी धारण करे या कुशा के आसन पर बैठे तो ग्रहण का कोई अशुभ असर नहीं पड़ता। बीमार और वृद्ध व्यक्ति को भी ग्रहण काल में कुश पहनना या आसन पर बैठाना लाभकारी माना गया है। अब जानते हैं कि इस अमावस्या को पिठोरी अमावस्या क्यों कहते हैं। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि एक परिवार में 7 भाई और उनकी पत्नियां रहती थी। सब व्रत करना चाहती थी ताकि परिवार में सुख समृद्धि और बच्चों की रक्षा हो। पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा, पर संयोग से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अगले वर्षों में यही घटना दूसरे भाइयों के साथ भी घटी। 7वें साल जब फिर ऐसा हुआ तो दुखी माँ ने अपने पुत्र का शव छिपा दिया। उस समय गांव की कुलदेवी माँ पोधेरमा पहरा दे रही थी। उन्होंने उस स्त्री का दुख देखा और कारण पूछा। सारी बात सुनकर देवी व्यथित हुई और निर्देश दिया कि जहाँ जहाँ बच्चों का देह संस्कार हुआ है वहाँ हल्दी छिड़क दो। जब माता ने ऐसा किया और घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पुत्र जीवित खड़े हैं। तब से यह मान्यता बनी है कि इस अमावस्या को व्रत करने से संतान की दीर्घ आयु और रक्षा होती है। दक्षिण भारत में इसे मौनी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। माँ पोधेरमा को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है। इसीलिए इस दिन दुर्गा चालीसा, सप्तमातृका और 64 योगिनियों की पूजा की परंपरा है। सुहागिन स्त्रियां प्रातःकाल स्नान करके पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाती है। पीपल में देवताओं और पितरों दोनों का वास माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और परिवार का सबसे बड़ा सदस्य पितरों के लिए पिंडदान तथा तर्पण करता है। इस दिन खीर, पूरी और अन्य सात्विक पकवान बनाकर पितरों को अर्पित करने का नियम है। जिन परिवारों में पितृदोष हो या जिनके पूर्वजों का विधि पूर्वक संस्कार ना हुआ हो उनके लिए यह तिथि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
कुशग्रहणी अमावस्या पर गेहूं के आटे से 64 देवियों की मूर्तियां बनाकर चौकी पर स्थापित की जाती है। बेसन में आभूषण बनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। फिर माँ दुर्गा सहित सभी देवियों का 16 श्रृंगार अर्पित कर आरती की जाती है। बाद में 5 ब्राह्मणों या 5 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। अंत में परिवारजन भोजन करते हैं। सप्त मातृका की पूजा भी इसी दिन होती है। ये 7 देवियाँ वैष्णवी, कुमारी, इंद्राणी, ब्राह्मणी, महेश्वरी, वाराही और चामुंडा माता सती के यज्ञ में देह त्यागने बाद प्रकट हुई थी। जो लोग उपवास करना चाहे वे संकल्प लेकर दिन भर सात्विक रह सकते हैं। पितरों के नाम खीर पूरी या भोजन बनाकर छत पर, मंदिर में या गौ माता को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन घर में अशुद्ध भोजन, मांस, मदिरा, बाल, नाखून काटना अर्जित है। केवल शुद्ध सात्विकता से पूजा और दान करना चाहिए। खासकर जिन परिवारों में हमेशा कलेश रहता हो या कार्य सिद्ध न हो, उन्हें अमावस्या का यह व्रत पितृकर्म अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, पिठोरी अमावस्या की कथा कुछ इस प्रकार थी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और माता दुर्गा एवं भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा और जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।